हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चार्मिंग लिब्रा का कॉइन रख देती हूँ मैं। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. So past, we have 7 of Wands, Death card and 7 of Swords. Okay, present, we have the Ace of Swords, 2 of Swords, and we have the Hierophant. All right, and the future, 9 of Wands, Page of Wands, and the Page of Cups. Okay, overall energy 2 of Pentacles, जो कि नो सरप्राइज क्योंकि लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस एंड यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट ही हो रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सो चाहे ये आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे आपके इमोशंस हैं, चाहे आपके डिसीजंस हैं, हर चीज़ में आप वो परफेक्ट बैलेंस बनाने की और बनाए रखने की कोशिश करते हैं हमेशा। दैट इज़ योर इंटेंशन। लेकिन यस, लाइफ में हर चीज़ हर वक्त सेम नहीं रहती। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। सो यस, कभी कभी वो बैलेंस थोड़ा एक तरफ वो स्केल टिप कर जाता है एंड दैट इज़ व्हेन लिब्रा गेट्स डिस्टर्ब्ड, और फिर लिब्रन्स अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं वापस से वो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट आई सी आपकी बैलेंसिंग एक्ट। ओके, सो पास्ट अगर हम देखें, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली बात तो 7 की एनर्जी है। कुछ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में आपको लाइफ ने, यूनिवर्स ने डाला ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। ओके, बिकॉज 7 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है 7 एंड दैट टू, दोनों ही कार्ड स्ट्रगल दिखा रहे हैं यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने मुश्किलें सही हैं, हार्डशिप्स देखी हैं, टेंशन, स्ट्रेस के दौर से आप गुजरे हैं। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही चीज़ दिखा रहा है। एंड इन एडिशन टू दैट कि आपने ये मुश्किलें सही हैं, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपने ये सब अकेले हैंडल किया है। ओके, जो भी किया है ये सब आपने अकेले हिम्मत दिखाई है एंड मे बी देयर वॉज नो हेल्प, लेकिन आप अकेले लगे रहे। ओके, आपने हार नहीं मानी, आप डरे नहीं, डटे रहे। एंड विद द डेथ कार्ड, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ये चेंजेस हुए हैं पास्ट में आपके लिए, जो कि अनकम्फर्टेबल रहे हैं बिकॉज लिब्रा आई फील दे हेट चेंज। लाइक आई सेड, वो बैलेंस रखना चाहते हैं हमेशा कि सब सुकून रहे, हार्मनी रहे, ज़्यादा शेकअप ना हो। लेकिन यहाँ शेकअप दिया गया आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। सो जो भी हुआ मुश्किल था, बट आई फील इट वाज डेस्टिन्ड, इट वाज प्री ऑर्डेन्ड, वो लिखा हुआ था। ओके, आपकी किस्मत में कि यस, ये मुश्किल दौर होगा एंड इससे आप और स्ट्रॉन्गर, वाइज़र निकलेंगे। आप खुद को सरप्राइज़ कर देंगे कि वाओ, मैंने ये हैंडल किया, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है। सो यस, कुछ आपने अकेले बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स पार किए हैं एंड बहुत अच्छे से किए हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। सो ये मुझे लग रहा है कि जो ये स्पिरिचुअल कनेक्ट जो मुझे यहाँ दिखा है वो ही यहाँ पर भी दिख रहा है विद द हायरोफेंट। ओके, दिस इज़ योर कनेक्शन टू द डिवाइन, विद द डिवाइन, हायर पावर के साथ आपका कनेक्शन। सो ये कई बार हमारे लाइफ में ये डिफ़िकल्टीज़ भेजी जाती हैं ताकि हमारा स्पिरिचुअल कनेक्ट, हमारे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी जागे। सो मे बी इससे पहले आप इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, इतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं थे, बट
ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद एंड जिस तरह से आपने फील किया है डिवाइन सपोर्ट, उस चीज़ ने आपके अंदर एक फेथ जगाया है. दैट इज़ व्हाट आई सी. एंड आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, इवन दो आप अभी भी काफ़ी उलझनों में है, काफ़ी खुद को बहुत एस्पेक्ट्स में स्टक फील कर रहे हैं, जैसे स्टैग्नेशन आ गई है या आगे का रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा या डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, कंफ्यूज स्टेट में है. बट यू आर ऑल्सो होपफुल. आप में इतना ज़्यादा वो स्पिरिचुअल, लाइक आई सेड, आप इतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो गए हैं, स्पिरिचुअल फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है आपका अब कि आपको पता है कि सही टाइम पे सही गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी. सही आइडिया, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्या पाथ लेना है, क्या कब करना है, आपको वो दिखा दिया जाएगा. आपका इतना आई फील ब्लाइंड फेथ है अब, लिटरली. यहाँ पर ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड भी है और मैं कह रही हूँ ब्लाइंड फेथ है. सो यस, आप कह रहे हैं कि ये मेरा करना कुछ भी नहीं है. अल्टीमेटली इट इज़ ऑल द डिवाइन प्लान. ओके, भगवान ने क्या लिखा है मेरी किस्मत में, वो खुद दिखाएंगे, वो खुद मुझे गाइड करेंगे. सो बहुत स्ट्रॉन्ग आई फील आपका यहाँ फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम दिख रहा है. एंड सच में गाइडेंस दिख रही है. एंड सच में आप भी जानते हैं कि आपको आंसर्स, आपको हेल्प, आपको सही टाइम पे सही आइडियाज़ मिल जाते हैं. सो यस, डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका हायर पावर से. प्रेजेंट सिचुएशन में लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है कि सब सॉर्टेड है, अभी भी उलझने हैं, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है. शायद पहले इतना नहीं था. पहले के सर्कमस्टांसेस बनाए ही इसलिए गए थे ताकि आप ये स्पिरिचुअल फेथ अपने में जगा सकें, और जो कि जाग गया है, जो कि मेजर टाइम जाग गया है. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड ऑल्सो आई फील विद द हायरोफेंट, यू वॉन्ट टू प्ले बाय द रूल्स. ओके, आप कुछ भी लाइफ में गलत नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो ह्यूमंस की बनाई हुई लॉज के अगेंस्ट हो. आप नहीं जाना चाहते हैं, कोई भी रूल, कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करना चाहते हैं. एंड ऑल्सो यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि ये मैन मेड रूल्स एंड लॉज के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा में भी बिलीव करते हैं. एंड आप कर्मों के थ्रू भी गलत नहीं जाना चाहते हैं. सो आई फील प्रेजेंट सिचुएशन आपकी है कि आप बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं अपने एक्शंस को लेके. आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उसमें अच्छी इंटेंशन है. सो यू आर वेरी कॉन्शियस. आई फील बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस जागी है आप में प्रेजेंट सिनारियो में. डेफिनेटली अ हायर कनेक्ट, लिबरेंस. फ्यूचर में वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. सो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत दिख रही है आपकी कि जो आप करना चाहते हैं अचीव, जो आप बनना चाहते हैं, उसके रास्ते में आप कुछ कमी नहीं छोड़ना चाहते. ओके, कि तैयारी में कमी रह गई या मेरे एक्शंस में कमी रह गई, मेहनत में कमी रह गई, एफर्ट्स में कमी रह गई, ये आप बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहते. तो फ्यूचर में मुझे आपकी मेहनत दिख रही है. एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स में बस वो एक वॉन्ड की कमी है टू रीच द 10 ऑफ वॉन्ड्स. 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अचीवमेंट. ओके, सो यहाँ पर वो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप यहाँ खड़े हैं. एंड द 10th वॉन्ड, ये आप बहुत जल्द पाएंगे. दैट मीन्स आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो चीज़ होगी, बहुत जल्द होगी. इस चीज़ का जो आपको इंतज़ार है कि ये कब, इतनी मेहनत जो डल रही है कब रंग लाएगी, तो वो रंग लाएगी फॉर श्योर. ओके, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कितनी भी मेहनत लग रही है, चाहे आप थकेंगे या कुछ भी होगा, आप रुकेंगे नहीं. दैट इज़ व्हाट आई सी. ओके, and we have the page of cups, page of wands and the page of cups. यहाँ पर कोई किसी की हेल्प भी है. मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है. सिबलिंग भी हो सकता है किसी का, जिसकी तरफ से बहुत सपोर्ट है. एंड टुगेदर आप बहुत अच्छा टाइम या कुछ बड़ी अचीवमेंट देखने वाले हैं एक साथ. I strongly feel
यस, देर इज़ समवन विद यू। ये आप दोनों कुछ बड़ी अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि शायद आपको भी नहीं पता, बिकॉज ये दोनों पेजेस की एनर्जी है। सो ये दोनों बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ही नाइव हैं या बहुत यंग हैं। ओके, इतना ज़्यादा अभी इनको समझ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। सो ये नहीं जान पा रहे हैं कि बहुत अच्छा कुछ बड़ा रिजल्ट, बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सक्सेस अवेट्स देम बोल रही हूँ बिकॉज मुझे आप अकेले नहीं दिख रहे हैं, कोई साथ में है, या तो आप दोनों की सक्सेस साथ में हो रही है या अलग अलग एरियाज़ में हो रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। वन कार्ड फ्रॉम द मूनोलॉजी ऑरेकल। We have step out of your comfort zone. Look at this। और मैंने क्या कहा था कि यूनिवर्स ने आपको निकाला है अपने कंफर्ट जोन से। ये सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन मैंने कहा था, आपको उसमें डाला गया, चैलेंजेस दिए गए ताकि यू कम आउट स्ट्रोंगर एंड वाइजर, और वो आप बने हैं, स्ट्रोंगर एंड वाइजर आप बने हैं। ओके, विद द हायरोफेंट यहाँ विजडम दिख रहा है, क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट दिख रही है, एंड विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे आपका फेथ दिख रहा है। सो येस, डेफिनेटली यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। काफ़ी हद तक आप ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड मेहनत और डालेंगे तो फ्यूचर में आप क्या अचीव कर सकते हैं ये आप खुद को सरप्राइज करेंगे। ओके, कितना कुछ आप अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।